हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A की इस नए सेशन में आपके जो सवाल मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आए हुए थे उनके जवाब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है वो। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे है, सर SC कैटेगरी गेटिंग 240 मार्क इन एग्ज़ाम, एनी चांसेस ऑफ गवर्नमेंट सीट इन महाराष्ट्र और ऑल इंडिया कोटा, और शुड आई गो फॉर रिपीट। देखो, अगर आप ऑल इंडिया कोटा में नहीं, स्टेट कोटा में अगर ट्राई करते हो तो बिल्कुल चांसेस हैं आपको सीट अलॉट होने के। ठीक है, और वो भी आपको सही तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है, फिलिंग वगैरह करना आपको, स्पेशली मैं यही बोलूँगा कि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में अगर आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग करते हो तो बहुत हायर चांसेस हैं कि आपको सीट अलॉट हो जाए। अपने अपने सीट के ऊपर आप अप्लाई करते हो तो ठीक है। अगर आप ऐसे जनरल के सीट के ऊपर अप्लाई करते हो तो बहुत कम चांसेस हैं, बट चांसेस है, बिल्कुल चांसेस है। ठीक है, कि आपको सीट अलॉट हो ही जाएगा। ठीक है, आपको सही तरीके से काउंसलिंग बस अटेंड करना है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर आई हैव नो आइडिया अबाउट सर्विस कोटा काउंसलिंग, कैन यू प्लीज़ गाइड। देखो, सर्विस कोटा काउंसलिंग के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल मैं उसमें गाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, पहले रिज़ल्ट आने दो, जितने भी चाह रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरा गाइडेंस उनको चाहिए, ठीक है, कोई पर्टिकुलरली, तो उनको मैं प्रॉपर गाइड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग जुड़े रहना मेरे यूट्यूब से और मेरे इंस्टाग्राम पेज से, स्पेशली मैं इंस्टाग्राम पेज से ही बोलूँगा। ठीक है, मैं प्रॉपर पर्सनली सभी को गाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको सर्विस कोटा के बारे में भी पता नहीं है, ठीक है, कि कैसे करके उसकी काउंसलिंग होती है, तो देखो, सर्विस कोटा की जो काउंसलिंग है वो नॉर्मल काउंसलिंग में होती है। दो तीन चीज़ें आप जब बोले हो तो मैं बता ही देता हूँ। ऐसा नहीं है कि उसका अलग से काउंसलिंग होगा, जो नॉर्मल काउंसलिंग है उसी के दौरान आपकी सर्विस कोटा की काउंसलिंग होती है। पहली चीज़ ये है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ना, NOC वेनोसी वाली सारी चीज़ें, वो पूरी चीज़ें रहनी चाहिए आपके पास। ठीक है, आप मेडिकल ऑफिसर हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है क्लियर कट रहने चाहिए कि हाँ आपको परमानेंट हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो भी लगता है ना डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट आपके प्रॉपर रहने चाहिए। और उसके बाद में जब आप काउंसलिंग प्रोसेस में जब जाते हो, ठीक है, तो उस दौरान आपको वहाँ पे काउंसलिंग के दौरान चॉइस फिलिंग करना है। तो चॉइस फिलिंग अगर आपने जनरल की सीट पे कर दी तो चांसेस है आपको सीट ना अलॉट हो। ठीक है, अगर आपने अपनी सीट पे की तब आपको चांसेस है आपको सीट अलॉट हो जाए, तो वो मैटर करता है। ठीक है, आपको वो प्रोसेस में मैं हेल्प करूँगा। ठीक है, नो डाउट, क्योंकि हर बार ना ऐसा होता है, वैसे तो सर्विस कोटा दिख ही जाता है। ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, या इंक्रीज़ भी हो जाते हैं, डिक्रीज़ भी हो जाते हैं। ठीक है, तो हर बार तो नया डाटा आता है, तो उसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करनी पड़ेगी। बाकी हो जाएगा, मैं मदद कर दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पेज पे ही आप मैसेज कर देना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जब रिज़ल्ट वगैरह आएगा उनको अगर हेल्प वगैरह चाहिए रहेगा, मैं बिल्कुल हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, आई एम फ्रॉम कर्नाटका इन जनरल कैटेगरी फॉर प्राइवेट कॉलेज इन नॉन क्लिनिकल, इट इज़ पॉसिबल। तो बिल्कुल कर्नाटका में पॉसिबल है। ठीक है, कर्नाटका में एक्चुअली में क्या था कि वहाँ पे अगर आप देखोगे मिल जाएगा कर्नाटका में। ठीक है, सबसे लास्ट में काउंसलिंग होती है उसकी, जबकि सबकी ख़त्म होने वाली रहती है तब कर्नाटका स्टार्ट करता है। तो मिल जाएगा कर्नाटका में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, सही तरीके से काउंसलिंग बस करना है आपको। ठीक है, मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, हेलो सर, मेरा 258 है गुजरात में, ये सेंट्रल गुजरात में या सेंट्रल में चांसेस है गवर्नमेंट में। देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मैं सच्चाई ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ आपको, बहुत कम चांसेस है। ठीक है, कि आपको सीट अलॉट हो अगर जनरल कैटेगरी से हो, OBC से हो तो। ठीक है, गवर्नमेंट की सीट के बारे में आपने पूछा, इसी वजह से बोल रहा हूँ। लेकिन अब रिजर्वेशन कैटेगरी में से आते हो तो बिल्कुल चांसेस है कि आपको सीट मिल जाएंगे। ठीक है, SC ST से आते हो तो। ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन, और वो भी हाँ स्टेट से। लेकिन अगर आप जनरल से आते हो, OBC से आते हो, तो उस कंडीशन में चांसेस नहीं है। ठीक है, कि आपको सीट अलॉट हो जाए गवर्नमेंट की, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी। बाकी एक बार आ जाने दो रिज़ल्ट। ठीक है, क्योंकि क्या है कि
ये सारी चीज़ें मैं अभी अनुमानित ही बता रहा हूँ, आप लोग इतने थोड़ा सा ऐसा है कि एक आइडिया मिल जाए करके, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं अभी अनुमानित ही बता रहा हूँ। तो एक बार रिज़ल्ट आ जाएगा, रैंकिंग रिवील हो जाएगा कि कितना रैंकिंग है, ठीक है। तो उसके अनुसार और चीज़ें एकदम 100% क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो एक अनुमान जो है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, इतने नंबर में बहुत मुश्किल था, जैसे लास्ट का टफ हमने देखा, तो इसी कारण उसमें चांसेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, अच्छा इनका आंसर नहीं दिया था तो हाँ बताओ। यहाँ पे इन्होंने बोले हैं हैदराबाद की सीट अलॉटमेंट एंड मार्क भी बता दीजिए 2024 की। देखो हैदराबाद का जो सीट अलॉटमेंट है, ठीक है। अच्छा हाँ, इनका जो क्वेरी है वो पूरा नहीं आ पाया था, शायद इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि ये जो है पहले दिल्ली में थे, ठीक है, शायद, या फिर अभी दिल्ली में है, या दिल्ली से अभी हैदराबाद में आ गए हैं, ठीक है, ऐसा इनका क्वेश्चन था। और अभी जो है अब ये हैदराबाद की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं क्या करके, ठीक है। तो पर्टिकुलरली ये मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अगर आप कोई दूसरे स्टेट में जाते हो, ओके, अगर आप कोई दूसरे स्टेट में जाते हो तो उस कंडीशन में ऐसा चाहिए रहता है, वहाँ का डोमिसाइल चाहिए रहता है। कोई भी स्टेट हो, चाहे वो आपका कर्नाटका हो, ठीक है, चाहे वो आपका तमिलनाडु हो, ठीक है, चाहे वो आपका महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, वहाँ की स्टेट काउंसलिंग अटेंड करने के लिए आपको वहाँ का डोमिसाइल चाहिए होता है। अगर आपके पास डोमिसाइल है तब जा कर के आप सीट अटेंड मतलब काउंसलिंग उस स्टेट की अटेंड कर पाओगे, ठीक है। आपने जैसे पर्टिकुलरली तो एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ले दिया है, ठीक है, कि हैदराबाद है ऐसा करके, तो उस स्टेट के अंतर्गत जैसे, तो वो स्टेट की जो काउंसलिंग है, ठीक है, वो उस डिस्ट्रिक्ट के स्टेट के अंतर्गत जो काउंसलिंग है उसके लिए आपको उसकी डोमिसाइल चाहिए। अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं बहुत जल्द अदर स्टेट्स की जो कट ऑफ है, क्या होता है ना, इस डाटा को निकालने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, ठीक है। और वो डाटा ऐसा है कि इतना लंबा लिस्ट रहता है कि वो एक एक डाटा को निकाल कर फिर उसके बाद में लिखना, ठीक है, फिर उसके बाद में कैटेगरी भी देखना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो है उनके तो मैंने डाटा शेयर कर ही दिया है, और भी स्टेट्स के डाटा बहुत जल्द आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं पूरा कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। और हाँ, आप में से कई बच्चों को अगर ऐसा चाहिए कि प्राइवेट कॉलेज चाहिए मिनिमम मार्क में, ठीक है, मिनिमम फीस में, इसके ऊपर आप कोई वीडियो बना दो, ऐसा करके अगर आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है, इस वीडियो के ऊपर, तो जैसे आप लोगों का रिएक्शन रहेगा, अगर आप में से ज़्यादा बच्चों को अगर चाहिए तो उस कंडीशन में मैं उसके ऊपर अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। क्योंकि वास्तविकता में प्राइवेट कॉलेज भी ऐसे हैं जिनकी फ़ीस 1,90,000, 1,50,000, 1,50,000 क्लिनिकल ब्रांच की है फीस, ठीक है, वो भी सेल लेगी, ऐसे कॉलेजेस भी हैं, ठीक है। बस वो है कि आप और आराम से आप अदर स्टेट्स के भी हो तो भी उसके ऊपर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बस ये है कि पता नहीं है लोगों को कि हाँ भाई इतने कम प्राइस में भी यहाँ पे कॉलेजेस हैं ऐसा करके, बस वही है। अगर आप बोलोगे तो उसके ऊपर मैं अलग से बना दूंगा। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए स्टेट के ऊपर आपको मिल जाएगी, मैं डाटा अलग अलग कर ही रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही वो कंप्लीट होती है डाटा, फिर मैं आपको यहाँ पे मेरे चैनल के ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, 312 मार्क पे ए ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट क्लिनिकल मिल जाएगा, कैटेगरी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। बिल्कुल, अगर आपके इतना आ रहे हैं मिल जाएगा क्लिनिकल ब्रांच, ठीक है। बाकी एक टॉपर का एक मैटर करता है, जैसा मैंने हर बार बोला है, टॉपर का नंबर मैटर करता है। अगर टॉपर का हिसाब से ही परसेंटाइल बनता है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए हैं, टॉपर का कितना जा रहा है, उसी के बिहाफ पे परसेंटाइल बनता है। तो लास्ट ईयर का देखें तो 100% आपको मिल जाएगी क्लिनिकल सीट गवर्नमेंट ब्रांच में, ठीक है। अब इस साल का थोड़ा सा एक बार रिजल्ट देख लेंगे, बाकी तो चांसेस पूरी है, 100% है, ठीक है, मिल ही जाएगी आराम से। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, इन्होंने पूछा है चैलेंज के मार्क इंक्रीज होंगे या सबके मार्क। देखो, अगर आप चैलेंज करते हो तो आपके मार्क इंक्रीज होंगे, ठीक है, और चांसेस है अगर फाइनल आंसर की चेंज हो जाता है आपके चैलेंज के कारण, ठीक है, तो सबके मार्क इंक्रीज होंगे, ठीक है। वैसे तो ऐसे ही होता है, सबके जो मार्क है वो इंक्रीज हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि अब फाइनल आंसर की चेंज होगा ना, इसी वजह से। और ऐसा नहीं है कि सबके मार्क, हो सकता है कि अब उसके 2 ऑप्शन आए, ठीक है, तो सबके मार्क इंक्रीज होंगे। अगर 2 ऑप्शन नहीं आ रहे, एक ही ऑप्शन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में थोड़ा बहुत डिक्रीज वगैरह भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी तो सबके इंक्रीज ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, और आंसर के जो मतलब इन्होंने पूछा है कि आंसर की में जो मार्क आ रहा है उससे 30 मार्क रिजल्ट में कम आए तो क्या करें। देखो आपके पास ऐसा है, आपके पास ऑप्शन रहता है। आपने अभी, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था प्रॉपर अपना क्या डालने के लिए, पेपर डालने के लिए, मतलब पेपर डाउनलोड करने के लिए कि आपने कौन से मार्क किए थे, ठीक है। डाउनलोड कर लिया होगा आई होप सभी स्टूडेंट्स ने। और तो ऐसे भी विंडो भी ख़त्म हो गया है, ठीक है, 16 तारीख तक ही था। जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है उनके लिए अच्छी बात है, और जिन्होंने, अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो थोड़ा ये चीज़ आपके लिए डिसएडवांटेज वाली काम करेगी। लेकिन अगर आपने डाउनलोड किया है, ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आउट होगा उस दिन फाइनल आंसर की उन लोग जारी करेंगे, ठीक है। और वो फाइनल आंसर की से आप मैच कर सकते हो अपने रिजल्ट को, ठीक है। मतलब जो आपका अभी पेपर है, जो जिससे आपने प्रीवियस आंसर की चेक किया, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की, वही जो है आप जब फाइनल आंसर की जारी होगा उसमें आप चेक कर लेना। अगर उनमें आंसर्स चेंज रहे, ठीक है, या फिर कुछ और दिक्कत रहा, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जो है जा सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वही है कि प्रूफ ही नहीं है आपने कौन से आंसर दिए थे और उन्होंने कौन से आंसर चेंज किए हैं, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। और उससे आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा कि हाँ कहाँ कहाँ पे आपके नंबर कटे हैं या कौन कौन से आंसर चेंज हुए हैं, ठीक है। तो आपको अगर आंसर चेंज हुए हैं तो किस कारण से हुए उसका पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वैलिड रीज़न नहीं है तभी आप जा सकते हो। बाकी वही है कि आपके पास यही है एकमात्र तरीका कि फाइनल आंसर की जब जारी होगा, प्रोविज़नल के बाद में अभी जितने लोग ने भी आंसर की चैलेंज किए हैं तो कुछ आंसर्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ आंसर जब चेंज होंगे तो उसके बाद में फाइनल आंसर की रिजल्ट के दिन जारी होगी, उस दिन आप चेक कर सकते हो अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो, कि कैसे कैसे करके कितने कितने नंबर कहाँ कहाँ पे कटे हैं। और उसी के बिहाफ पे आप आगे कुछ, अगर आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर तो यही है, इसके इन्होंने कैसे कर दिया, तब आप जाके कोई लीगल एक्शन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, गुड आफ्टरनून सर, होप यू आर डूइंग वेल सर, आई गॉट 250 मार्क ओबीसी कैटेगरी, आई एम फ्रॉम दिल्ली बट आई I have done my UG from हरियाणा, so is there any chances कि हरियाणा में इंटरनल कोटा मिल पाए, तो सीट के चांसेस हैं। देखो अगर आप फ्रॉम दिल्ली बट हैव डन यूजी फ्रॉम हरियाणा, नहीं, डोमिसाइल के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और कुछ 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 स्टेट्स, देखो डोमिसाइल के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट एक बार मैं ये बात भी बता देता हूँ, क्या होता है, कुछ स्टेट्स ऐसे भी है जहाँ पर से आप यूजी करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको 50% 85% का जो रिजर्वेशन है वो अलाउ कर देते हैं, ठीक है। जहाँ तक मेरे को आइडिया है उत्तराखंड है शायद तक, कर्नाटका भी है शायद तक, ठीक है, जहाँ तक है। क्योंकि लास्ट ईयर शायद मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वैसा कुछ पढ़ा हुआ था जो मुझे थोड़ा कैच कर रहे हैं, तो वो रहता है, ठीक है। जनरल एज अ जनरल फाइट कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है, 85% सीट के लिए, तो वो चीज़ रहता है। बस वही है कि वहाँ पे आपको जो है डोमिसाइल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बट आपकी यूजी होनी चाहिए। तो ये हरियाणा का मामले में है कि नहीं है, इसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखना पड़ेगा। बट कुछ कुछ स्टेट अलाउ करते हैं, ठीक है, कि अगर आपने वहाँ से यूजी किया है, ठीक है, तो आप जो है पीजी के 85% सीट के लिए, ठीक है, एलिजिबल हो करके, ओके। तो ऐसा होता है, कुछ कुछ स्टेट्स में होता है। और ये रूल जो है ना वो हर साल चेंज होती जाती है। अभी बीच में कुछ समय पहले ना महाराष्ट्र भी अलाउ कर रहा था अभी, लेकिन महाराष्ट्र बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा। महाराष्ट्र ये बोल रहा है भाई आपको तो हमारे यहाँ का रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको हमारे यहाँ का काउंसलिंग करना है, हमारे यहाँ का डोमिसाइल भी चाहिए। अगर इन केस आप कर्नाटका से करके आए हो, बाहर से करके आए हो, ठीक है, और फिर आप वेट कर रहे हो काउंसलिंग का, कहाँ का, महाराष्ट्र का,
कि हाँ भाई अब काउंसलिंग होगी, हमने तो प्रोसेस वगैरह कर दिया रजिस्ट्रेशन का, ये वो ऐसा करके। जैसे ही काउंसलिंग डेट आएगी ना और आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं रहा तो आप 85% सीट से भी बाहर हो जाओगे, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे जो कर्नाटका से करके आए थे, ठीक है, उन लोगों को 85% सीट मिला ही नहीं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अब कुछ और नया रूल चेंज होगा तो नहीं पता, लेकिन लास्ट ईयर तो ये हुआ था, ठीक है। तो ऐसा होता है, कुछ स्टेट्स अलाउ करते हैं, कुछ स्टेट्स अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा था कि कर्नाटका की काउंसलिंग भी अटेंड करनी थी, ठीक है, 85% सीट के लिए, तो इसी वजह से ऐसा था कि उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं कराया था। तो और लास्ट में सबसे लास्ट टाइम हुआ जहाँ तक मुझे आइडिया है कर्नाटका की काउंसलिंग, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सा एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जब आ जाएगी स्टेट की, तब उसके रूल रेगुलेशन पढ़ के ही मैं प्रॉपर बता पाऊँगा, ठीक है। तो अभी एकदम क्लियर कट नहीं बोल सकता कि आप वहाँ की कर सकते हो। अगर आपके पास डोमिसाइल है इन केस, ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हो। अगर डोमिसाइल नहीं है तो थोड़ा सा आपको 50-50% चांसेस है, यही मैं बोलूँगा, जब एक बार आ जाएगा। वैसे लास्ट ईयर तो हरियाणा में ये चीज़ शायद तक अलाउ नहीं किए थे, पर हर साल रूल चेंज होता रहता है, ठीक है। कई स्टेट अलाउ कर देते हैं, कई स्टेट अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में शायद डोमिसाइल फ्री कर दिए थे, अलाउ कर दिए थे बाहर के लोगों को, ठीक है, लास्ट ईयर काउंसलिंग में। तो देखते हैं, ठीक है, एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आती है ना स्टेट की तो और क्लियर हो जाती है चीज़ें। बाकी डोमिसाइल है तो 100% आप उस स्टेट के अलाउ कर सकते हो। बाकी आपने यूजी किया है तब वहाँ पे 85% सीट के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, उसको अब आने वाले दिन में ही पता चल पाएगा जब काउंसलिंग होगी और स्टेट अपनी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे फिर, हेलो सर, 291 ओबीसी एनी चांसेस इन ऑल इंडिया कोटा और यूपी स्टेट। देखो अब यूपी स्टेट में बिल्कुल चांसेस है आपका, ऑल इंडिया कोटा में नहीं बोल सकते, लेकिन यूपी में बिल्कुल चांसेस है, ठीक है। सही तरीके से काउंसलिंग वगैरह फॉर्म वगैरह फिलअप करोगे आराम से मिल जाएगा, ठीक है, यूपी से। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर आई सिक्योर 285 मार्क एंड आई बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, इज देयर एनी चांसेस ऑफ गेटिंग एनी नॉन क्लिनिकल समिता ब्रांच इन यूपी गवर्नमेंट कॉलेज? बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। और वही है कि सही तरीके से काउंसलिंग, वही है, फॉर्म फिलिंग करना पड़ेगा आपको, मतलब चॉइस फिलिंग वगैरह सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है, चांसेस बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, हेलो सर, गुजरात में जनरल कैटेगरी में नॉन क्लिनिकल में कितने मेरिट बनेगा 260 आता है? तो देखो अगर आप ये गवर्नमेंट के लिए पूछ रहे हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट में लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा कंपटीशन था भाई गुजरात में, ठीक है। क्योंकि क्या होते हैं, गुजरात सबसे पहले, देखो गुजरात महाराष्ट्र काउंसलिंग पहले अटेंड करा देते हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं। कब कर देते हैं? जब इधर AA, CCC की सेकेंड राउंड चल रही होती है उसी दौरान, ठीक है। और कुछ स्टेट्स होते हैं जो सबसे लास्ट में करते हैं, ठीक है। तो इस कारण थोड़ा सा उसमें ऐसा है कि कंपटीशन इस कारण बढ़ जाता है गुजरात में महाराष्ट्र में, यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए बोलोगे तो फिर भले मैं बोल सकता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो जहाँ तक मैंने वीडियो भी बनाया था 296 ऐसे समथिंग कुछ गया था शायद जनरल कैटेगरी में, आप एक बार वो वीडियो देख लेना, ठीक है, जो मेरिट गई थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। नॉन क्लिनिकल ब्रांच का ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट सीट में शायद उतने में ही अलॉट हुई थी गुजरात में, ठीक है। तो आप देख लेना, ऐसे 3 ही कॉलेज तो हैं, आपको पता ही है, ठीक है। और सीट्स थोड़ा सा वही है कि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। थोड़ा इसमें गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस नहीं है, प्राइवेट ही आपको मिल सकता है, ऐसा ज़्यादा चांसेस है। बाकी एक बार फाइनल रिजल्ट आने दो, ठीक है, उससे रैंकिंग डिसाइड होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मैं एक अनुमानित ही बता सकता हूँ अभी, जब तक रिजल्ट ना आ जाए। अगर मैं प्रीवियस ईयर का अनुमान ले रहा हूँ तो वही है कि अनुमान ही बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ 100% श्योर अगर आप बोलोगे कि मिल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ 100% ऐसा करके रिजल्ट आएगा, तो कंफर्म 100% बोल पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे रैंकिंग डिसाइड हो जाएगी। और रैंकिंग में तो ये तो श्योर रहता है कि हाँ इतना रैंकिंग आ रहा है तो आपको ये सीट मिलेगा ही मिलेगा करके, ठीक है। तो बाकी अभी अनुमान के हिसाब से मैंने बता दिया, ठीक है, कि गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस नहीं है, प्राइवेट मिल जाएंगे। और प्राइवेट में अगर आपके यहाँ पे अगर मेरिट में अगर आप देखोगे तो मेरिट में कितना आया होगा वो क्लियर नहीं बोल सकते, 260 वाले का कितना आया था, ठीक है। मेरे को लास्ट कटअप बस थोड़ा याद है।
नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, नमस्ते सर, मैं सेल्फ प्रतिशात मीना, BAMS BHU। सर मैंने इस साल के AIPGT 2025 एग्ज़ाम में 235 मार्क स्कोर किए हैं। सर क्या मुझे ST कैटेगरी में राजस्थान स्टेट की डोमिसाइल होने पर गवर्नमेंट में सीट मिल जाएगी? साथ ही ये भी जानना था कि आप काउंसलिंग से रिलेटेड मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं क्या? मैंने आपकी यूट्यूब वीडियो देखी है कट अप रिलेटेड। सर मुझे काउंसलिंग कैसे करनी है ज़्यादा समझ नहीं है, क्या आप प्लीज़ मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं? तो बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, बिल्कुल। जितने भी, मैं आपको ही नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोग को लग रहा है कि भाई हमारे नंबर्स इतने हैं, हमें मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, कंट्रोवर्सी है, मेन बात जब रिज़ल्ट आएगा तभी उनको ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अभी इसी वजह से मैं ये बोलूँगा, सबसे पहले बात तो ये है कि आपका पहला क्वेश्चन जो जवाब देना था मुझे कि आपको राजस्थान में सीट मिल पाएगी क्या? बिल्कुल मिलने के लास्ट ईयर का देखें तो बिल्कुल चांसेस है आपको सीट मिलने के, ठीक है, बिल्कुल चांसेस हैं अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग अटेंड करते हो, ठीक है। और बिल्कुल चांसेस है, ज़्यादातर मेरे को तो वही है कि हर किसी को MM कॉलेज ही चाहिए राजस्थान में, ठीक है, फीस कम होने के कारण, ठीक है। तो वो बिल्कुल चांसेस है कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग सही तरीके से अटेंड करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं, और चॉइस फिलिंग मेन आता है सबके, मैं यही बोलता हूँ, बार बार यही बोलता हूँ, क्योंकि हर रिजर्वेशन कैटेगरी वाले को जनरल की सीट दिखाई देती है, ठीक है, चॉइस फिलिंग के दौरान। अगर आपको सीट का नॉलेज नहीं है, आपने चॉइस फिलिंग गलत तरीके से किया, ठीक है, और जनरल की सीट के ऊपर कंपटीशन कर दिया, ठीक है, आपने फिलिंग भर दिया, तो फिर उस कंडीशन में आपका सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाता है। और जो स्मार्टली लगाता है दिमाग, ठीक है, और ये नहीं है कि रिजर्वेशन हर साल एक ही रहेगा, रिजर्वेशन हर साल चेंज होता जाता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। रिजर्वेशन मीन्स ऐसा नहीं है कि जो रिजर्वेशन सीट है वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जैसे एग्जांपल के लिए अब कोई नई ब्रांच आ गई, ठीक है, या पुरानी ही ब्रांच थी, ठीक है, अब मान के चलो एग्जांपल ही बता रहा हूँ, अब मान के चलो क्या था कि सर्जरी थी, सर्जरी में सीट थी, कितनी सीट थी, 4 सीट थी, कोई भी कॉलेज का रैंडम अपन बोल रहे हैं। अब 4 सीट में से एक ST के लिए था, एक SC के लिए था, एक OBC के लिए था, एक जनरल के लिए था, ठीक है। अब कल परसों क्या हो गया, एक और सीट आ गई, उसमें ऐड हो गई, 5 सीट हो गई, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जनरल के लिए ही जाए, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, वो हो सकता है ST के लिए चला जाए, क्योंकि देखो हर स्टेट ना रिजर्वेशन अलग अलग देता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, कई स्टेट्स SC को बहुत रिजर्वेशन देते हैं, कई स्टेट ऐसे होते हैं जो ST को, जैसे छत्तीसगढ़ ST को बहुत रिजर्वेशन देते हैं। अब जैसे कि आप महाराष्ट्र चले जाओगे, महाराष्ट्र में NT कोटा, ठीक है, उसके अलावा आपका 2-3 और कोटा होते हैं, ठीक है, विजय कोटा हो जाता है, तो महाराष्ट्र में ऐसा है। आप चले जाओगे क्या बोलना चाहिए, राजस्थान में, तो राजस्थान में MBC कोटा होता है, इसके अलावा इन सर्विस वो बहुत सारे और रिजर्वेशन है, इंटरनल रिजर्वेशन, ठीक है। तो रिजर्वेशन जो है ना वो आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है, और उसकी डाटा हर साल अलग अलग मतलब आती है, ऑफिशियल डाटा हर साल के लिए उन लोग प्रॉपरली काउंसलिंग वगैरह के दौरान उन लोग बताते हैं कि देखो भाई हम ये है, ऐसा ऐसा है करके, ठीक है। तो उसके बाद में आपको जब वो काउंसलिंग के दौरान जब बताएंगे, या आपको वो डाटा थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए कि कैसे करके वो डाटा निकालना है, ठीक है। अगर आपको काउंसलिंग के दौरान नहीं बता रहे वो डाटा, तो आपको नॉलेज रहना चाहिए कि वो डाटा कैसे निकालना है ऑफिशियल साइट से, देन आप काउंसलिंग अटेंड करते हो तो मिल जाती है वो सीट, ठीक है। तो ये हर स्टेट के लिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया ही अलग रहते हैं, ठीक है, साइट अलग रहते हैं, चीज़ें अलग रहती हैं, और सबसे ज़्यादा चांसेस भी स्टेट में ही रहता है। अगर आप ऑल इंडिया के कंपेयर करोगे तो स्टेट में बहुत चांसेस रहता है। जैसे मैंने बोला कहाँ पे, शायद हाँ उत्तराखंड में ही 150 में गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई थी ST कैटेगरी में, नंबर में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 150 नंबर में लास्ट गवर्नमेंट सीट। और राजस्थान में भी अच्छा खासा, मतलब ST कैटेगरी में शायद कम ही रैंकिंग थी, वहाँ पे परसेंटाइल मैंने जैसा बताया था, क्योंकि जो नंबरिंग वाला डाटा था
वो प्रॉपर नहीं था मेरे पास, मैंने परसेंटाइल बताया था, और वही है कि रिज़ल्ट आएगा ना तो एकदम और क्लियर हो जाएगा। बस काउंसलिंग सही तरीके से अटेंड करना, चैनल से जुड़े रहना इंस्टाग्राम पेज से, ठीक है। और जब भी कोई दिक्कत वगैरह आएगा, ठीक है, या रिज़ल्ट वगैरह आएगा, आप मेरे को बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो। मैं प्रॉपरली जितने भी स्टूडेंट्स को चाहिए मेंटरशिप की ज़रूरत है, मैं उनको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। और हाँ, यही है कि आपको मिल जाएगी, बिल्कुल मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। बाकी एक बार रिज़ल्ट, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ हर स्टूडेंट को, रिज़ल्ट आ जाए तो अपने को रैंकिंग पता चल जाएगा और उसके बिहाफ पे और क्लियर हो जाएगा। अभी इन्होंने पूछा है, हेलो सर, मेरा BAMS 2023 में कंप्लीट हुआ है, मैंने AIPGT 2025 में अटैम्प्ट किया है, गैप सर्टिफिकेट कहाँ से ले सकते हैं? देखो, हाँ बिल्कुल, 1 साल का आपका गैप हुआ ना 2024 का, ठीक है, तो वो आपको लेना पड़ेगा। और गैप सर्टिफिकेट वही बन जाता है आपका, स्टाम्प वाले ही चलता है, ठीक है। अगर गैप हुआ है तो स्टाम्प वाला ही सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा, वो बन जाता है नोटरी के पास में, ठीक है। उसके पास फॉर्मेट रहता है, उसमें लिखना रहता है आपके 1 साल गैप हुआ है करके। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, सर दैट 30,000 रैंक इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इस फील्ड इन ऑल इंडिया कोटा आर लोकल। देखो, अगर आप देखोगे, आपने जैसे मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है वहाँ पे, हाँ ये बहुत सारे बच्चों का भी सवाल रहता है, उनको भी मतलब स्टूडेंट्स का सवाल रहता है, उनको भी मैं जवाब दे देता हूँ। अब देखो, यहाँ पे बोला गया है कि मतलब देखे होंगे ऑफिशियल डाटा में कि कई लोगों को 3,000 रैंकिंग में भी, ठीक है, सीट अलॉट हो रही है। सॉरी, 3,000 बोलता हूँ, 13,000 14,000 रैंकिंग में भी सीट अलॉट हो रही है। तो यहाँ पे जो 13,000 वाले कुछ बच्चे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए बता देता हूँ, वो जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा का रिजर्वेशन रखते हैं, यानी कि वहाँ के लोकल हैं वो, वहाँ के ये, वहाँ से ही, दिल्ली से ही उन्होंने BAMS कंप्लीट किया है, वहाँ के डोमिसाइल है उनके पास, इस वजह से उनको इतने रैंकिंग में सीट अलॉट हो गई है। और कुछ PWD कैंडिडेट है, जो ऑल इंडिया कोटा का दिखा रहे हैं, उन लोग PWD कैंडिडेट हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें भी शायद ST SC OBC जनरल है, सब PWD कैंडिडेट्स का जो है वो बहुत कम में भी अलॉट हो जाते हैं, ओके। तो वही है, ITR जामनगर में स्पेशली उसकी सीट है, ओके। और कुछ कुछ जगह और भी है, तो इसी वजह से वो मेनली वही है। और जो इतने ज़्यादा हायर रैंकिंग में आपको वही देखेगा, ठीक है। आप पूरा जो कंक्लूज़न निकालोगे, आप उसका पूरा डिटेलिंग सर्च करोगे तो आप वहीं पे पहुंचोगे। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, आफ्टर चेकिंग आंसर कि आई एम गेटिंग 189 मार्क OBC PWD कैटेगरी में सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है, बस आपको पता होना चाहिए काउंसलिंग फॉर्म भरने के दौरान कि कौन से सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में PWD का इस साल अवेलेबल है सीट, ओके। क्योंकि जैसे मैंने बोला, रिजर्वेशन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इसी वजह से आपको मिलने के बिल्कुल चांसेस हैं, ओके। बस वही है कि एक बार रिज़ल्ट आ जाए तो और क्लियर हो जाएगा, बाकी बिल्कुल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसेस तो है, ठीक है, सच्चाई है तो सच्चाई है। नेक्स्ट क्यूरी नहीं, आज इतना ही क्यूरी था, ठीक है। बाकी आपको कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे रखा है, ठीक है, वहाँ पे मैसेज करके आप अपनी क्यूरीज पूछ सकते हो, ठीक है। आपको Q&A के सेशन में उसके जवाब मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।